हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं भजन संहिता 111 के लिए कि परमेश्वर ने एक अद्भुत रूप से अपने वचन के द्वारा हमको संभाला। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि अब हम जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। सन 2025 के ये नूतन वर्ष का दूसरा सप्ताह परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला सप्ताह है। और यदि हम परमेश्वर को लगातार अपने विपरीत परिस्थितियों में हो चाहे अनुकूल परिस्थितियों में हो, यदि हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो कहीं न कहीं परमेश्वर हमारे लिए आशीषों का द्वार खोलता है। पहला पद वहाँ पर ऐसा लिखा है, याह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। मैं संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। संपूर्ण मन से परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला सप्ताह। कैसा वाला सप्ताह है ये? संपूर्ण मन से, है ना। बाइबल कहती है तो पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से, संपूर्ण मन से अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम करना, है ना। वही है यहाँ पर भी बाइबल कहती है भजन संहिता 111 उसका पहला पद कहता है कि संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करना। परिस्थितियां कैसी भी हो, मनुष्य धन्यवाद देता है। और यही बाइबल हमको सिखाती है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, कहीं न कहीं हर एक परिस्थितियों में, चाहे जीवन के अंदर कष्ट हो, चाहे जीवन के अंदर तकलीफ हो, चाहे दुख हो, चाहे समस्या हो, चाहे हम आनंदित हो चाहे हम खुश हो, जिस भी परिस्थिति में से होकर के हम गुजरते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर का धन्यवाद करो। बाइबल कहती है परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद का बलि ग्रहण करता है। भजन संहिता का लेखक कहता है जो धन्यवाद का बलिदान करता है वह परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर को और किसी प्रकार के बलि की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर को हमारे हृदय से निकलने वाले एक धन्यवाद की जरूरत है। और जब हम दिल की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए आशीषों का द्वार खोलता चला जाता है। कई बार लोग समझते हैं कि मुझे कोई आशीष परमेश्वर देगा तब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। 99% लोगों की मानसिकता यही होती है, कोई वस्तु जब उनको मिल जाती है या किसी नए चीज की कोई प्राप्ति होती है, कोई अच्छा जिन बातों के लिए वो लगातार पिछले दिनों में लगे थे, वो बातें जब उनके जीवन के अंदर होने लगती है और तब वो देखते हैं कि हाँ वास्तव में परमेश्वर ने मुझको आशीष दिया, तब उन आशीषों के लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन यहाँ बाइबल हमको सिखाती है चाहे वो आशीष हमको मिले चाहे मत मिले, हमने जिन उत्तम पदार्थों की लालसाएं करी वो हमारे पास आए या न आए, परमेश्वर ने हमारे लिए कौन से रास्ते खोले या नहीं खोले, वर्तमान समय में हम आनंद में हैं या दुख में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भी परिस्थिति में हो परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखो। हालेलुया, धन्यवाद करना सीखो। जब दाऊद साउल के डर के मारे गुफा में छिपा हुआ था, गुफा के अंदर छिपा हुआ था दाऊद, साउल उसको मारना चाहता था, परंतु दाऊद गुफा के अंदर छिप गया
ताकि वह अपनी मृत्यु को बचा सके। लेकिन जब वह गुफा के अंदर था तो वो कुड़कुड़ाया नहीं, वो परमेश्वर के विरोध में नहीं बोला, वरन उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। वो लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा, परमेश्वर को स्तुति करता रहा, परमेश्वर को उसने तारीफ की। और यही कारण है कि परमेश्वर के मन को दाऊद भा गया। कहने का मतलब यह है, हमें आशीष मिली है इसलिए धन्यवाद मत दो, परंतु इसलिए धन्यवाद दो ताकि जो आशीषें रुकी हुई है वो हमारे लिए प्राप्त होना चालू हो जाए। जब हम धन्यवाद देना चालू रखते हैं तो जितनी आशीषें हमारे लिए रुकी हुई होती है, परमेश्वर उन आशीषों को खोलना चालू कर देता है और तब वो वस्तुएं हमारे हाथों में होती है। और इसलिए कभी भी खुदा को धन्यवाद देने से पीछे नहीं हटना। सुबह, दोपहर, शाम, जब भी कभी हो परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। इसलिए नया नियम भी हमको सिखाता है, हर कामों में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जब भी कोई काम करे, जब भी कोई बात हो, जब भी कोई नई शुरुआत हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। सो 3 बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। नंबर वन 2 और 3 पद को पढ़ते हैं। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन कामों पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं। यहोवा के काम, काम 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 काम। चौथा पद, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है और यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। परमेश्वर के जो काम है वो आश्चर्य कर्मों से भरे हुए काम है। परमेश्वर के काम भलाई के काम है। परमेश्वर के काम चमत्कारों को अंजाम देने वाले काम है। परमेश्वर ने कभी भी किसी मनुष्य के लिए गलत काम नहीं किया। परमेश्वर हर मनुष्य के लिए भलाई के काम करता रहा। प्रेरितों काम 10:38 में भी लिखा है कि यीशु मसीह भलाई करता रहा, वो भलाई करता रहा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो सृष्टि का करता है वह भी लगातार मनुष्यों की भलाई करता फिरा। वो भला करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए इजरायली लोग जब स्तुति करते थे तो वो कहते थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो भला परमेश्वर है, ऐसा कहते थे। और इसका मतलब है कि परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर या आश्चर्य कर्मों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। इजरायलियों के लिए वह लगातार 40 साल तक आश्चर्य कर्म करता रहा। यही उसके काम है। सो बाइबल कहती है कि उसके काम और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करना है क्योंकि उसके आश्चर्य कर्म सदा सर्वदा के लिए बने हुए हैं। हालेलुया। वो कल भी आश्चर्य कर्म करता था, आज भी आश्चर्य कर्म करता है और कल भी आश्चर्य कर्म करता रहेगा। उसके आश्चर्य कर्मों को कभी कोई रोक नहीं सकता। केवल उत्पत्ति से लेकर मलाकी और नए नियम की किताबों में जो आश्चर्य कर्म लिखे गए हैं, केवल वो ही आश्चर्य कर्म करेगा ऐसा नहीं है, परंतु परमेश्वर दिन प्रतिदिन नए नए तरीके से आश्चर्य कर्म करता है ताकि वह हमारे जीवन के अंदर भलाई करता चला जाए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हमको इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर आश्चर्य कर्मों का करने वाला परमेश्वर है और उसके आश्चर्य कर्म सदा तक स्थिर है, सदा सर्वदा तक के लिए अटल है। वो कभी टलने वाले आश्चर्य कर्म नहीं है। जितने काम उसने पिछले दिनों में नहीं किया है उससे भी कहीं बढ़कर वो आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। नया नियम यूहन्ना ऐसा लिखता है कि यदि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को यदि वो लिखता चला जाता तो यूहन्ना कहता है धरती के ऊपर किताबें नहीं समाती, इतने आश्चर्य कर्म थे।
इसका मतलब था कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ने उन आश्चर्य कर्मों को बहुत ही कम सीमित करके लिखा गया, क्योंकि यूहन्ना ने जो आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के द्वारा अपने आँखों से देखे थे, वो अपनी भाषा में लिखता है कि जितने काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, यदि उन कामों को एक एक करके लिखा जाता तो वो कहता है किताबें ही नहीं समाती, इतनी किताबें हो जाती है, ऐसा यूहन्ना ने कहा। इसका मतलब है कि नया नियम हो चाहे पुराना नियम हो, उन आश्चर्य कर्मों को हम सीमित मात्रा में ना देखें। अद्भुत और भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे जिनको इन किताबों में लिखा नहीं गया है, और वो इसलिए नहीं लिखा गया है ताकि हम अपने विचारों से जान सके कि परमेश्वर एक सीमित परमेश्वर नहीं है, एक असीमित परमेश्वर है। जितने आश्चर्य कर्म उन्होंने उसने पिछले दिनों में नहीं किया, उससे कई 100 गुना, 1000 गुना आश्चर्य कर्म करने के लिए वो तैयार है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की, प्रेज गॉड। और ये हमारे जीवन के लिए है कि जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो जो कल्पनाएं हमने नहीं की, जो विचार हमने नहीं किया, जो आशाओं से परे हैं, जो हमारी समझ से परे हैं, परमेश्वर उन आश्चर्य कर्मों को करने के लिए तैयार है। कई बार हमारी सोच वहां तक नहीं जा पाती कि हे परमेश्वर तुम मेरे लिए क्या करेगा, वहां तक हम उसकी सोच को पकड़ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से हमारे लिए काम करता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद देना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके आश्चर्य कर्म सदा सर्वदा के लिए अटल है। बोलो यीशु प्रभु की, आमीन, हालेलुया। नाउ नंबर 2, दूसरी जो चीज है वो 7वें पद में मिलती है। वहाँ लिखा है सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है और उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है और वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। मेरे पीछे बोलो, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है और सदा सर्वदा अटल रहेंगे। क्या? परमेश्वर के उपदेश यानी टीचिंग, शिक्षा। और शिक्षा का मतलब है परमेश्वर के वचन की शिक्षा। बाहरी ज्ञान की शिक्षा की बात नहीं हो रही है, सांसारिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है, परंतु परमेश्वर की वचन की जो शिक्षा है वो विश्वास योग्य शिक्षा है, यानी उसके ऊपर विश्वास करने लायक शिक्षा है। परमेश्वर का वचन जिसके ऊपर हम विश्वास करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है, वो सत्य है, वो न्याय से परिपूर्ण है, वो वचन है जो फलवंत होता है, वो वचन है जिसके अंदर जीवन है, वो वचन है जो हमारे जीवन के अंदर काम करता है। ये वो वचन है जो विश्वास योग्य वचन है। और बाइबल कहती वो वचन जिसके द्वारा हम शिक्षा लेते हैं, बाइबल कहती है सदा सर्वदा के लिए अटल है। सदा सर्वदा के लिए अटल है। 2000 साल पहले से परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं चली आई, वरन उससे कई सालों पहले से परमेश्वर के वचन की शिक्षा नबियों के द्वारा इजरायलियों के लिए आई। जब इजरायली लोग परमेश्वर के मंदिर में जाकर आराधना करते थे और जब वहाँ पर परमेश्वर के वचन की कोई नबियों की किताब खोली जाती थी तो वहाँ पर याजक लोग उन वचनों की शिक्षा देते थे, इजरायलियों को उन वचनों की शिक्षा दिया करते थे, जिससे कि इजरायली लोग उन शिक्षा के ऊपर अमल करें और उसके आधार पर अपने जीवन को चला सके। उसके बाद जब नया नियम आया तो वहाँ पर भी लोग चुप नहीं रहे, वरन यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वह 12 साल की उम्र में भी मंदिर के बाहर बैठ जाता था और वहाँ पर लोगों को उपदेश देता था। और बाइबल ऐसा कहती है कि जब वह उपदेश देता था तो बड़े बड़े लोग उसके उपदेश से, उसकी शिक्षा से चकित रह जाते थे और लोग कहते थे ये ऐसे अधिकार के साथ कैसे बोल सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कई हजारों साल से चला आया, उसकी शिक्षा कभी लोप नहीं हुई, कभी लुप्त नहीं हुई, कभी गायब नहीं हुई। वह पुराने नियम के संतों के लिए भी उसकी शिक्षा बड़ी अटल थी, नए नियम के संतों के लिए भी शिक्षा जो है वो बड़ी अटल शिक्षा है। हम प्रभु यीशु मसीह का जमाना चला गया, यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के उपदेशों को लोगों तक बांटता गया, चेलों तक बांटता गया, चेले दूसरों तक बांटता गया।
प्रेरित लोग आए, उन्होंने भी उन शिक्षाओं को अन्य जातियों तक पहुंचाना चालू किया। धीरे धीरे शिक्षा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। परमेश्वर का वचन फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। 2000 साल बीत गए। खुदा के वचन की शिक्षा यानी इस बाइबल की शिक्षा कभी खत्म नहीं हुई। लाखों, करोड़ों, अरबों परमेश्वर के दास लोग प्रति रविवार, प्रति सोमवार, प्रति मंगलवार, हर दिन इस वचन से अलग 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 प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, परंतु ये बाइबल खत्म ही नहीं होती। जानते क्यों? क्योंकि लिखा है उसकी शिक्षा सदा सर्वदा अटल है। अटल है, अटल, टलने वाली नहीं है। ऐसी शिक्षा है। उसकी शिक्षा कभी टल नहीं सकती, वो बढ़ती ही जाती, बढ़ती जाती है। उन्हीं वचनों को कई बार पढ़ो, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, नई नई बातें वहाँ से निकलती है, नया नया प्रकाशन हमको मिलता है, नए नए रहस्य हमको मिलते हैं, नई नई बातें हमको समझ में आती है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रेम करते, इसलिए वह हमारे जीवन को अटूट तरीके से वह हमको चलाते हैं, और वो नए नए तरीके से परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीष देते चले जाते हैं। हालेलुया। उसकी शिक्षाएं बड़ी अनमोल है, विश्वास योग्य है, और बाइबल कहती वो अटल है, अटल है। और इसलिए जब कभी भी परमेश्वर के दास आपको शिक्षाएं देते हैं, परमेश्वर के वचन से उनको अपने जीवन के अंदर गांठ बांध ले, क्योंकि हमें कोई मनुष्य हमारे जीवन को नहीं सुधार सकता। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुधार करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला वो है परमेश्वर के वचन की शिक्षा। हालेलुया। और इसलिए जो भी शिक्षा आपको मिलती है उसके लिए प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें। हालेलुया। क्योंकि यह धन्यवाद देने वाला सप्ताह है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करना है, नंबर 1 क्योंकि उसके आश्चर्य कर्म सदा सर्वदा के लिए अटल है। नंबर 2 परमेश्वर का धन्यवाद हमको इसलिए करना है क्योंकि उसकी शिक्षा यानी परमेश्वर के वचन की शिक्षा भी सदा सर्वदा के लिए अटल है, वो कभी टलने वाली नहीं है। जिस शिक्षा को हम अपने जीवन के अंदर अपनाए हैं वो शिक्षा है जो हमको आशीष देती है, वो शिक्षा है जो हमको फलवंत करती है, वो शिक्षा है जो हमको जयवंत करती है, वो शिक्षाएं वो हैं जो हमको चंगाई देती है, वो शिक्षाएं हैं जो हमको छुटकारे में ले चलती है। वही वो शिक्षा है जिनके द्वारा हम अनमोल आशीषों को प्राप्त करते हैं। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। तीसरी और प्रमुख बात, नंबर 3 हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों देना है। तीसरी बात हमको यहां पर मिलती है 9वें पद में, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है और उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। तीसरी बात परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए है कि परमेश्वर ने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया। परमेश्वर की जो वाचाएं हैं, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, वो केवल पुराने नियम के लोगों के लिए नहीं है, वरन वो हमारे लिए भी है, हमारी पीढ़ी के लिए भी है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं, जो वाचाएं हमारे लिए बांधी है, बाइबल कहती है वो सदा सर्वदा के लिए अटल है, अटल है, अटल है, अटल है, अटल है। प्रतिज्ञाएं, वो प्रतिज्ञाएं जो उसने नबियों के लिए बांधी, वो प्रतिज्ञाएं जो उसने राजाओं के लिए बांधी, वो प्रतिज्ञाएं जो पुराने नियम के संतों के लिए उसने किया था, वो प्रतिज्ञा आज भी नए नियम के लोगों के लिए भी है और नए नियम की प्रतिज्ञा भी हमारे लिए है। वरन हमारी अनेक आने वाली कई पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वो प्रतिज्ञाएं, वो प्रतिज्ञा कभी मिटाई नहीं जा सकती, वो प्रतिज्ञाएं कभी हटाई नहीं जा सकती, वो प्रतिज्ञाओं को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली प्रतिज्ञाएं अटल हो गई। जितने लोगों ने उन प्रतिज्ञाओं को, उन वाचाओं को अपने जीवन के अंदर अमल किया, उपयोग में लाया, वो प्रतिज्ञाओं ने उनको जयवंत किया, उन प्रतिज्ञाओं ने उनको सफलता दी, उन प्रतिज्ञाओं ने उनको आशीष दी और वे जय में चलने वाले लोग बन गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अटल प्रतिज्ञाएं। कैसी प्रतिज्ञा है? अटल, जो कभी टलने वाली नहीं है। वो कल भी थी, आज भी है और कल भी
रहेगी, उसकी प्रतिज्ञाओं को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसकी प्रतिज्ञाओं को कभी कोई मिटा नहीं सकता, उसकी प्रतिज्ञाओं को कभी कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाएं विराट विश्वास योग्य प्रतिज्ञाएं हैं लिखा है, और वही है जो सदा सर्वदा के लिए अटल है। तीन चीजें अटल है, युगान युग के लिए अटल है। नंबर 1 परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, नंबर 2 परमेश्वर के वचन की शिक्षा, और नंबर 3 परमेश्वर की वाचाएं और प्रतिज्ञाएं। ये युगान युग के लिए अटल है। कब तक के लिए अटल है? युगान युग, युगान युग। ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। यीशु मसीह आएगा और पूरे संतों को आकाश के बादलों पर लेकर के जाएगा। उसके बाद 7 साल का महाक्लेश काल होगा। उसके बाद 7 साल के बाद जितने लोग ऊपर होंगे सब फिर धरती के ऊपर आएंगे। फिर धरती के ऊपर 1000 साल का राज्य होगा। उस 1000 साल के राज्य में हम सब लोग एक नई अदन की वाटिका के समान सुंदर पृथ्वी होगी, जिसमें सदाबहार मौसम होगा। वहाँ एसी का टेम्परेचर होगा, न गर्मी होगी न धूप होगी, और न ठंड होगी न बारिश होगी। सदाबहार हरियाली वाले वृक्ष होंगे, सदाबहार फलने वाले वृक्ष होंगे। ऐसे धरती के ऊपर हम 1000 साल तक राज्य करेंगे। फिर 1000 साल के बाद न्याय होगा। फिर उस न्याय के बाद हम सब लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके होंगे। कुछ लोग नए यरूशलेम में जाएंगे, कुछ लोग नई पृथ्वी पर होंगे, कुछ लोग नए आकाश में होंगे। अनंत जीवन वहां से लागू हो जाएगा। तब तक के लिए, यानी इस युगान युग के समय तक के लिए 3 चीजें अटल है। नंबर 1 परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, नंबर 2 परमेश्वर के वचन की शिक्षा, और नंबर 3 परमेश्वर की वाचाएं और प्रतिज्ञाएं। अनंत जीवन भी लागू हो जाएगा, लेकिन खुदा का वचन वहां पर भी टलने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर भी जो कानून चलेगा वो परमेश्वर के वचन का कानून होगा। अनंत जीवन प्राप्त करने के बाद हम छुट्टे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर भी खुदा का वचन ही चलेगा। वो वचन जो आश्चर्य कर्म करता है, वो वचन जो हमको अच्छी शिक्षा देता है, और वो वचन जो वाचाओं और प्रतिज्ञाओं को लेकर के आता है, वो सदा सर्वदा तक के लिए अटल रहेगा, युगान युग के लिए अटल रहेगा। यही बाइबल कहते। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, ताकि हे परमेश्वर, मैं जान गया हूं कि आपकी वाचाएं, प्रतिज्ञाएं, आपके वचन की शिक्षाएं, आपका आश्चर्य कर्म केवल आज तक के लिए सीमित नहीं है, परंतु प्रभु मैं मर भी जाऊं तब भी रहेगा। मैं आकाश के बादलों पर चला जाऊंगा तब भी वो अटल रहेगी। फिर मैं वहां से 1000 साल का राज्य में जीऊंगा, वहां पर भी वो अटल रहेगी। फिर उसके बाद मेरा न्याय होगा, तब भी आपकी वाचाएं अटल रहेगी। और उसके बाद जब मैं अनंत जीवन की ओर मैं प्रवेश कर जाऊंगा, वहां पर भी ये अटल रहेंगे। प्रभु, इसके लिए मेरा हृदय आपके लिए धन्यवादी है। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करना है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, है ना। सब आइए हम प्रार्थना करें।